1939 ये वो समय होता है जिस वक्त ब्लू बीटल अपनी पहली कॉमिक में डेब्यू करता है। तब ये कैरेक्टर डीसी कॉमिक में एग्जिस्ट भी नहीं करता था, क्योंकि ये कॉमिक कैरेक्टर फॉक्स कॉमिक ओन करती थी, जिसको समय में आगे बढ़ते हुए डीसी कॉमिक एक्वायर कर लेती है। तो डीसी कॉमिक में कुल 3 ब्लू बीटल एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले डैन गैरेट, सेकंड नंबर पे आते हैं टेड कॉड और थर्ड नंबर पे आते हैं आइमी रेज, जिसको हम इस मूवी में देखने वाले हैं। तो अब ये तीनों को ब्लू बीटल की पावर मिलती है ब्लू कलर के बीटल से दिखने वाले एलियन स्कैरब से। आगे बढ़ने से पहले हम इस स्कैरब की ओरिजिन पे बात कर लेते हैं कि इस कीड़े को बनाया किसने है। तो इस कीड़े को बनाया था एक एलियन स्पीशीज ने, जिसका नाम होता है रीच। अब ये जो रीच प्रजाति होती है बहुत हरामी किस्म के लोग होते हैं। ये लोगों से सुपारी लेते हैं और एक एक करके हर प्लेनेट पे अपना स्वामित्व जमा लेते हैं। तब इन्हें रोकने के लिए वहां आ जाते हैं ग्रीन लैंटर्न। और जब इन दोनों को ये रियलाइज होता है कि लड़ाई से कुछ फायदा नहीं होने वाला, तो ये गांधी जी की तरह ही अहिंसा के रास्ते पर भागते भागते एक शांति समझौता साइन कर लेते हैं कि अब ये काम आगे नहीं करेंगे। पर जो जैसा कहता है वैसा कभी करता नहीं। तो तब ये लोग क्रिएट करते हैं स्कैरब्स को, ताकि ये अपना काम दुनिया जहान की नजरों से बच के कर सके। तो अब हम ये समझते हैं कि इन स्कैरब्स की मदद से प्लेनेट को कॉन्कर करते कैसे हैं। ये लोग हर प्लेनेट पर एक एक स्कैरब भेजते हैं और वो वहाँ पे पड़ा रहता है, और वो उस ग्रह पे पड़ा रहता है एकदम शांत। जैसे ही इसे कोई सूटेबल होस्ट मिलता है तो ये उस होस्ट के साथ बॉन्ड बनाकर उसकी बॉडी को कम्प्लीटली टेक ओवर कर लेता है और अपनी डिफेंस और मैकेनिज्म के चलते ये पूरे प्लेनेट पर कॉन्कर कर लेता है। कैन यू इमेजिन एक स्कैरब किसी इंसान या एलियन के साथ बॉन्ड बनाकर उसको कितना पावरफुल बना सकता है। इट्स लिटरली लाइक सलमान खान, आई मीन सुपरमैन। तो अपने इस मास्टर प्लान के चलते ये इन स्कैरब्स को बनाते हैं, और जो ब्लू बीटल स्कैरब अर्थ के लिए भेजा जाता है वो अपने रास्ते से थोड़ा भटक कर अर्थ से पहले किसी और प्लेनेट पे पहुंच जाता है और वो वहीं अपना होस्ट बनाने की कोशिश करता है। लेकिन और जब वो बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है तो उसे समझ में आता है कि कोई अलग ही बला। तो इन सब के दौरान जब ब्लू बीटल स्कैरब उस मैजिकल एंटिटी के साथ बॉन्ड बनाने के चक्कर में उसके मैजिकल पावर से करप्ट हो जाता है, और फिर जब ये ब्लू बीटल स्कैरब अपनी अर्थ पे क्रैश लैंड होता है तब इसकी मुलाकात होती है हमारे पहले ब्लू बीटल से, जो कि डैन गैरेट ने, जो कि इजिप्ट में रहने वाला फेरो होता है, जो कि अपनी ट्राइब को बचाने की कोशिश करता है। और ब्लू बीटल स्कैरब उस इजिप्शियन फेरो के साथ बॉन्ड तो बना लेता है, पर उस मैजिकल एंटिटी के मैजिक से करप्ट होने के कारण वो बॉडी को पूरी तरह पॉजेस नहीं कर पाता, और वो फेरो स्कैरब के साथ बॉन्ड करके अपने ट्राइब को बचा लेता है ब्लू बीटल की पावर। तो समय में आगे बढ़ते हुए वो फेरो ब्लू बीटल स्कैरब का कई सालों तक यूज करता है, और मरते वक्त उस स्कैरब को अपने साथ ही अपने डूम में ले जाता है, क्योंकि उसको पता है कि स्कैरब बहुत पावरफुल है, अगर गलत हाथों में पड़ा तो। और क्योंकि डीसी कॉमिक्स में इसके बारे में इतना कुछ दिया हुआ है नहीं, तो हम इसे एज अ फर्स्ट ब्लू बीटल कंसीडर नहीं करते हैं। तो टाइम में आगे चलते हैं तो इसके कई सालों बाद जब डैन गैरेट, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो पहुंच जाते हैं इस डूम में जिसमें उन्हें ब्लू बीटल स्कैरब मिलता है, और जैसे ही वो स्कैरब को टच करते हैं उन्हें ब्लू बीटल की पावर मिल जाती है, और उन्हें भी ब्लू बीटल की शक्तियाँ पूरी तरह से नहीं मिलती क्योंकि वो भी आपस में अच्छी तरह से बॉन्ड नहीं कर पाते। तो डैन गैरेट कई सालों तक ब्लू बीटल्स की पावर का यूज करते हैं और ब्लू बीटल का किरदार निभाते हैं। जब डैन गैरेट की मौत होती है तो उनके बाद ब्लू बीटल का मेंटर संभालते हैं टेड कॉड, जो कि उन्हीं के स्टूडेंट होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लू बीटल स्कैरब को टच किया और ब्लू बीटल बन गए ना, बिल्कुल ब्लू बीटल अपना होस्ट खुद चुनता है। जब डैन गैरेट अपना ब्लू बीटल स्कैरब टेड कॉड को देते हैं तब टेड कॉड वो हर मुमकिन कोशिश करता है, पर ब्लू बीटल स्कैरब उसको एज अ होस्ट नहीं चुनते। तो टेड कॉड ब्लू बीटल बनते तो हैं, पर उनके पास ब्लू बीटल की कोई भी पावर नहीं हो। तो इस कारण टेड कॉड की सारी निर्भरता उनके खुद के बनाए हुए गैजेट्स पे होती है। लेकिन फिर एंट्री लेते हैं अपने आइमी रेज। तो आइमी को बेसिकली ब्लू बीटल स्कैरब मिलता है टेड कॉड की डेथ के बाद। तो अब डेथ कैसे हुई वो मत पूछना, क्योंकि बहुत ही दर्दनाक कहानी है। इनका खुद का दोस्त इन्हें धोखा देके मार देता है, जिनका नाम होता है मैक्सवेल लॉर्ड, और ये पूरी घटना होती है इन्फिनाइट क्राइसिस में। तो आइमी रेज को ब्लू बीटल स्कैरब मिलता है एक जंक यार्ड से, और वो उसे उठाकर अपने बैकपैक में रख देता है, और जब ये सोता है तो ब्लू बीटल स्कैरब इसको एज अ होस्ट चुन लेता है और नींद में ही आइमी की बॉडी के साथ बाइंड कर जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, आइमी पहला ऐसा होस्ट है जिसने ब्लू बीटल स्कैरब के साथ अपना प्रॉपर बॉन्ड स्टैब्लिश किया, और जैसे ही ब्लू बीटल स्कैरब को ढूंढते हुए बूस्टर आता है तो उसको रियलाइज होता है कि स्कैरब आइमी के साथ बॉन्ड कर चुका है, और वो उसे लेकर बैटमैन और सुपरमैन के पास चला जाता है। और फिर उन सबको रियलाइज होता है कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें आइमी रेज की मदद लेनी ही पड़ेगी, और इन्फिनाइट क्राइसिस में आइमी उन लोगों की मदद करता है। फिर उसको रियलाइज होता है कि उसका ब्लू बीटल स्कैरब ग्रीन लैंटर्न्स के अगेंस्ट में रेस्पॉन्ड कर रहा है, क्योंकि ये मॉर्टल एनिमीज। और जैसा कि मैंने बताया कि आइमी का खुद का स्कैरब पे कोई कंट्रोल नहीं, और ये चीज हमें ट्रेलर में भी देखने को मिली है कि ब्लू बीटल स्कैरब ऑटोमेटिकली आइमी को प्रोटेक्ट करता है।
और यहाँ पर भी जब गाय गार्डनर की ग्रीन लैंटर्न रिंग आइमी पे अटैक करती है तो ब्लू बीटल स्कैरब ऑटोमेटिकली आइमी को प्रोटेक्ट करता है। और यहाँ पर भी जब गाय गार्डनर अपनी ग्रीन लैंटर्न रिंग से आइमी पे अटैक करता है तो उसका ब्लू बीटल स्कैरब उसे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में द ब्लीड में ले जाता है। तो द ब्लीड सी कॉमिक्स में एक ऐसा डायमेंशन होता है जो सभी डायमेंशन के बीच में एग्जिस्ट करता है। वह आइमी ज़्यादा देर तक तो रुकता नहीं है, पर जब वह अपने डायमेंशन में आता है, अपनी असली दुनिया में, तो उसे पता चलता है कि उसकी असल दुनिया में 1 साल बीत चुका है और उसके परिवार वाले उसे लेके बहुत परेशान थे 1 साल से। और फिर वो अपने पेरेंट्स को सच बताता है कि वो एक ब्लू बीटल नाम का एक सुपर हीरो है और ये बात उसके पेरेंट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन होता भी नहीं। क्योंकि अगर एक बार ब्लू बीटल स्कैरब ने अपने होस्ट के साथ बॉन्ड बना ली तो उसको उस होस्ट से अलग करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। मान लो अगर कर भी दिया तो जीने मरने का सवाल। फिर कहानी में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि आइमी अपने स्कैरब के साथ बहुत अच्छा खासा बॉन्ड एस्टेब्लिश कर देता है। प्रेजेंट डीसी कॉमिक्स में उनका कंफर्ट लेवल इतना ज़्यादा बढ़ चुका होता है कि वह अपना खुद का नाम रख लेते हैं, जो कि नाम उनको रीच ने दिया होता है, जो कि नाम था खाजीदा। तो अब हम आते हैं इस कैरेक्टर की सबसे इंटरेस्टिंग बात पे, जो कि होती है इसकी पावर। ये ब्लू बीटल स्कैरब जो है ये आइमी रेस को बहुत अजीबोगरीब पावर्स दे देता है। अजीबोगरीब इन द सेंस बहुत तुम इमेजिन नहीं कर सकते ये बंदे को कितना पावरफुल बना देता है। एक चीज मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ब्लू बीटल का पावर लेवल ब्लू बीटल स्कैरब और उसके होस्ट के बीच की बॉन्डिंग पे निर्भर करता है। जितना स्कैरब और होस्ट के बीच में बॉन्ड पावरफुल होगा वह स्कैरब अपने होस्ट को उतनी ही पावर प्रोवाइड करेगा। इन शॉर्ट वह ब्लू बीटल स्कैरब आइमी को वो हर चीज दिखा सकता है जो वो खुद देख सकता है। उसी में आती है स्कैरब साइड, कार्टूनी सा इंटरफेस जो कि हमें ट्रेलर में भी देखने को मिलता है, वो जो कि बहुत ज्यादा ही सिग्निफिकेंट हो जाता है कॉमिक बुक्स में। उसी चीज का यूज करके आइमी रेस बहुत सारी चीजों को देख सकता है, जैसे इंसान का जेनेटिक एनालिसिस, सामने वाला जिंदा है या मुर्दा, वो सुपर ह्यूमन है या इलेक्ट्रिक, और इसी तरह के और भी कुछ। और ये पूरे 5 माइल रेडियस तक काम करता है। और अब हम आते हैं ब्लू बीटल के अभी तक के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले पार्ट, जो कि है उसका आर्मर। जैसा कि ट्रेलर में हमने देखा कि जैसे ही स्कैरब आइमी के साथ बॉन्ड बनाता है वैसे ही वो ब्लू बीटल स्कैरब आइमी को एक बहुत ही ब्यूटीफुल आर्मर सूट प्रोवाइड करता है, जो एक ऐसा आर्मर है जो आइमी की विल के साथ चेंज होता है। आइमी जैसा चाहे इस आर्मर को बना सकता। ये आर्मर आइमी को किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करेगा, भले वो चाहता है भले वो नहीं चाहता। और जैसा वो दिमाग में सोचेगा वैसा ही ब्लू बीटल स्कैरब उस आर्मर को बना दे। और हाँ, ये कुछ हद तक ग्रीन लैंटर्न की रिंग से रिजेंबल करता है, और करे भी क्यों ना, क्योंकि मॉर्टल एनिमीज तो रिजेंबल करना तो बंद। और ऐसा बोला जाता है कि ये स्कैरब हैक भी कर सकता है, और कॉमिक में तो ये भी कहा जाता है कि साइबॉर्ग के बाद अगर कोई बेस्ट हैकर है तो ब्लू बीट। और इसमें आइमी का कोई भी हाथ नहीं है, ये सब स्कैरब करता है। और अगर ये सब कम तो इस सूट में एक ऐसा मैकेनिज्म है जो सामने वाले अपोनेंट को देखकर उसको हराने की स्ट्रेटेजी बना लेता है। एज्यूम करो सामने कोई ऐसा ओपोनेंट है जो कि मैजिकल अटैक के ऊपर वीक है, तो ये आर्मर अपने अंदर से मैजिकल अटैक प्रोड्यूस करे। अगर सामने ग्रीन लैंटर्न है तो उसके अगेंस्ट में एक ऐसा अटैक प्रोड्यूस करेगा जिस उसकी शीट ब्रेक हो। और इसके चलते ये कंफर्म नहीं है कि ये सुपरमैन जैसे एंटिटीज को हरा सकता, कुछ हद तक टक्कर दे सकता है। इस ब्लू बीटल स्कैरब पोटेंशियल है कि ये एक प्लेनेट को कॉन्कर कर सकता। तो हाँ, आज के लिए ब्लू बीटल का इतना ज्ञान काफी हो। और पता नहीं क्यों लोग ब्लू बीटल को आयरन मैन से कंपेयर करते, जबकि आयरन मैन से दूर दूर तक रिजेंबल नहीं करते। ब्लू बीटल की सबसे पहली कॉमिक आई थी 1939, आयरन मैन की सबसे पहली कॉमिक आई थी 1964। तो आप लोग देख लो अपने हिसाब से कौन क्या है। ठीक, तो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अपना सुझाव कमेंट में लिखने ना भूलें। सो पीस।